नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न रहेगा इसको ठीक से भली बात पढ़कर समझ लेंगे और मन में एक संकल्पना बना लेंगे कि हमें कैसा लिखना है। तो देखो प्रश्न में क्या पूछा, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग पर हमें विज्ञापन बनाना है। ठीक, तो सर्वप्रथम हम पेन से नीले या काले पेन से लिख लेंगे उत्तर, उसके बाद लिख देंगे छत्तीसगढ़ पर्यटन का विज्ञापन। अगर ये ना लिखना आए, समझ में ना आए, तो इसके स्थान पर सिर्फ इतना लिख दो, विज्ञापन लेखन। ठीक, फिर उसके पश्चात पेन या पेंसिल और स्केल की सहायता से ऐसे ये क्या कर दो, बॉक्स बना दो। इस तरह से ये बॉक्स बन गया। बॉक्स के बाद फिर ये पता लिखना, उसके लिए भी एक कॉलम बना दो। ठीक है, इतना बन गया। अब आते हैं ऊपर, तो सबसे पहले लिखेंगे बॉक्स में हम उसका शीर्षक, तो हमने लिख दिया छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग। ये हो गया। इतना लिखने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया डिजाइन के साथ, और उसके ऊपर लिख दिया धान के कटोरा में स्वागत है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। इसको भी हमने बंद कर दिया। अब छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में लिख देते हैं। देखो पर्यटन स्थल तो बहुत होते हैं, लेकिन हम चूंकि हमें 50 शब्द में लिखना, उस हिसाब से हम मेन पर्यटन स्थल लिखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दिया है पहला भोरम देव मंदिर, फिर दूसरा दिया मैन पाट, तीसरा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, चौथा ढोलक गणेश, पांचवा चित्रकूट वाटरफॉल, छठवां कोटरम सर गुफा, फिर सातवां तीरथगढ़ वाटरफॉल, आठवां अमृत धारा जलप्रपात, और फिर नौवां आ जाएगा जंगल सफारी रायपुर। तो ये प्रमुख हो गए क्या, पर्यटन स्थल। ठीक है, अब उसके बाद हमने साइड में ये एक खेत बना दिया और खेत में धान के पौधे लगे हुए हैं। आगे फिर नीचे लिख दिया छत्तीसगढ़ आश्चर्यों से भरा। तो ये देखो क्या है, जो हमारा छत्तीसगढ़ है उसका पर्यटन विभाग का टैग है ना, टैग लाइन। हमारे सारे राज्यों की टैग लाइन भारत सरकार ने बना के रखी, तो उन्हीं में से एक ये है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, आश्चर्यों से भरा। ठीक, ये हो गया। और ये लिख देते हैं धान का खेत, ऐसे ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जो जगह हमने नीचे छोड़ दी, यहाँ पर लिख देंगे पता। तो लिख दिया कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल रायपुर। ठीक, फिर उसके बाद नीचे लिख देते हैं फ़ोन नंबर। तो ये फ़ोन बना दिया, नंबर लिख दिया 94325777 और 2 X बना दिए। मेल लिख दिया, मेल में लिख दिया हमने छत्तीसगढ़@gmail.com। आप चाहें तो छत्तीसगढ़ टूरिज्म भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, ये हमारा विज्ञापन बनकर तैयार हो गया। तो ये विज्ञापन ऐसा दिखेगा कुछ। अब हम इसको, ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये पूरा विज्ञापन कैसा दिखेगा इसको और देख लेते हैं, और उसके बाद विज्ञापन में क्या क्या सावधानियां रखेंगे वो भी जान लेते हैं। अब जब पूरा विज्ञापन बन जाएगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो पूरा बॉक्स है, ये लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ पर्यटन, ये शीर्षक, ये एक स्लोगन, ये प्रमुख पर्यटन स्थल, ये चित्र बना है, ये फिर टैग लाइन है और ये पता है। तो हमारा पूरा विज्ञापन बनने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसे बनाने और अभ्यास के लिए क्या क्या करना है वो और जान लेते हैं। अब विज्ञापन में क्या क्या सावधानी रखनी, एक तो ये कि जो हम ये वाक्य लिखते हैं हमेशा ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना जो आप सही, शुद्ध और सरल ढंग से लिख पाओ। अगर जो वाक्य आपको कठिन और मुश्किल लगते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर किसी प्रकार की अशुद्धियाँ रहेंगी तो उसमें अंक फिर निश्चित तौर पे कट जाते हैं। और अगर सरल भाषा में आप लिखेंगे तो आप अशुद्धियों से बच जाएंगे और आपके अंक भी नहीं कटेंगे। दूसरा, अब इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस पूरे विज्ञापन को 2 बार देख कर बनाएं, ठीक है, अपनी कॉपी में। और तीसरी बार आप बगैर देखे लिखें। तीसरी बार जब बगैर देखे लिखेंगे तो फिर आप चेक कर लेना, उसमें जो जो कमी रह जाए उसे आप क्या कर लेना, सुधार लेना। ऐसे अगर आप अभ्यास
इस विज्ञापन का और अन्य विज्ञापन का करोगे तो आपको क्या होगा, बहुत आसानी से कम समय में विज्ञापन बनाना सीख जाओगे और आपके पूरे अंक पक्के हो जाएंगे। ठीक, अब किसी विषय पर अगर आपको विज्ञापन चाहिए और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, अगर आपको समझ में ना आ रहा तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि इस विज्ञापन आपको कैसा लगा, कोई कठिनाई आ रही तो उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।